नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। और अगर बढ़िया नहीं हैं तो बढ़िया हो जाइए, ठीक है? क्योंकि मैं आपके सामने पुनः हाजिर हूँ। आपका साथी, आपका दोस्त अभिषेक कुमार आपका स्वागत करता है न्यू महेंद्राज कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, ठीक है? तो हमारी वीडियोस में थोड़ा बहुत गैप रहा और काफ़ी लंबे टाइम के बाद ये वीडियो अपलोड होने वाली है। मेरी थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से बीच में वीडियोस नहीं पढ़ पाई, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश शॉर्ट हैंड पिटमैन बेस, ठीक है? पिछली क्लास में हमने देखा था इंट्रोडक्शन, शॉर्ट हैंड क्या है, किसने इन्वेंट किया, कब इन्वेंट की गई, ये इन सब के बारे में हमने जाना था हमारी पिछली क्लास में। और स्ट्रेट कॉन्सोनेंट्स का पहला टॉपिक भी हमने कवर किया था, तो उसी के आगे कंटिन्यू ना करके हम स्ट्रेट कॉन्सोनेंट से ही शुरू करेंगे, क्योंकि पहला टॉपिक जो हमारा था वो केवल इंट्रोडक्शन क्लास थी। तो इसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरा शुरुआत से प्रॉपर मैं कराऊं, ठीक है? इसी पे कुछ लाइन्स याद आ रही हैं, ना किसी के आने की खुशी, ना किसी के जाने का गम, बस आपका मोबाइल डेटा, हमारी ये ऑनलाइन क्लास, आप और हम, ठीक है? तो बिना किसी देरी के हम चालू करते हैं, ठीक? अपनी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है? ये जो हमारी टेबल है, इसको हमने समझा दिया था पूरा, लेकिन हम दोबारा से बताएंगे। हमने स्ट्रेट कॉन्सोनेंट्स के बारे में बताया था। ये स्ट्रेट कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है? सबसे पहला टॉपिक है आपका स्ट्रेट कॉन्सोनेंट्स। स्ट्रेट कॉन्सोनेंट्स, ठीक है ना? पहला टॉपिक ये, सॉरी टॉपिक नहीं, पहला कॉन्सोनेंट्स आपका है पॉइंट नंबर 1, स्ट्रेट कॉन्सोनेंट्स, ठीक? तो यहाँ पे आपके सबसे पहली बात आती है किस चीज़ की, कि हमने बताया था टी। स्ट्रेट कॉन्सोनेंट्स होते क्या हैं, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं, ठीक है? स्ट्रेट कॉन्सोनेंट्स सीधी और सिंपल लाइंस होती हैं, ठीक है? एक सीधी और सिंपल लाइन हम ड्रॉ कर देंगे, उसी से हम अल्फाबेट्स बनाना सीख लेते हैं स्ट्रेट कॉन्सोनेंट्स का। जैसे सबसे पहला है आपका टी दिया गया है, ठीक? इसमें 3 पॉइंट्स का सबसे ज्यादा विशेष तौर पे ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे ये डायरेक्शन की, कैसे क्या नाम है, इन कॉन्सोनेंट्स को बनाया जाएगा, मतलब किस डायरेक्शन में बनाया जाएगा, इसका सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक? सबसे पहला तो डायरेक्शन। उसके बाद है आपका लाइट और डार्क का कॉन्सेप्ट। ये भी हमने बताया था लाइट और डार्क का कॉन्सेप्ट क्या होता है, लेकिन हम दोबारा से बताएंगे, ठीक है? तो डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में बनाया जा रहा है, ठीक है? लाइट, वो कॉन्सोनेंट्स लाइट है, कॉन्सोनेंट सॉरी लाइट है या डार्क है, ठीक? क्योंकि लाइट होने पर टी और डार्क होने पर डी, ठीक है? वही सेम लाइन लाइट अगर आपने ड्रॉ की है तो टी है, और वही सेम लाइन अगर आपने हल्का सा पेंसिल को प्रेशराइज करके चला दिया कॉपी पर, तो वो आपका डी मान लिया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्शन, ठीक? टी की डायरेक्शन क्या होती है? तो टी की डायरेक्शन साथी होती है आपकी ऊपर से नीचे, कुछ इस फॉर्म में, ठीक? लाइन को टच करती हुई है, हम लाइन को टच करता हुआ बना देते हैं इसे। ये लाइन को टच करते हुए ऊपर से नीचे एकदम सीधे, ये एरो हम डिनोट कर रहे हैं कि ऊपर से नीचे ये हमारी लाइन आ रही है, ठीक है ना? ऊपर से नीचे ये हमारी लाइन आ रही है, तो इस बात का सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है, आपको नीचे से ऊपर नहीं बना देना है, नहीं तो फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक? क्योंकि अभी शुरुआत में तो आप बना लोगे, फिर उसके बाद जब आगे धीरे धीरे टॉपिक आगे बढ़ते जाएंगे, तब फिर उसके साथ दूसरे कॉन्सोनेंट्स को ज्वाइन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी आपको। तो जैसा हम बता रहे हैं वैसा लेके चलिए, ठीक है? और बुक के कॉन्सेप्ट्स पर हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएँगे, क्योंकि अगर बुक के कॉन्सेप्ट्स को हम रूल बाय रूल फ़ॉलो किए, तो शॉर्ट हैंड सीखने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, ठीक? तो बुक के अकॉर्डिंग हम पढ़ाएँगे, ऐसा नहीं है कि बुक के अकॉर्डिंग हम नहीं पढ़ाएँगे, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग पूरा 100% नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि आप ही को फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, ठीक? तो सबसे पहले हमने बताया कि डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर एक सीधी लाइन आती हुई, ठीक है? ऊपर से नीचे की ओर एक सीधी लाइन साथियों, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक? वही अगर सीधी लाइन हम लाइट फॉर्म में बनाते हैं, हल्की लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक? हल्की, इसीलिए हमने लाइट और डार्क लिख रखा है, क्योंकि लाइट और डार्क आपको ऐसे नहीं समझ में आने वाला। तो लाइट और डार्क की टेबल हमने बना ली है, ठीक? और आप इसके नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, क्योंकि नोट्स बनाओगे तो एक बार आपने बनाया, उसके बाद एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, तो वो आपके हैबिट में आ जाएगा और याद होता चला जाएगा, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी।
और एक बात, कुछ लोगों ने पिछली वीडियो पे कमेंट किया था कि क्या सर, अगर हमने इंग्लिश शॉर्ट हैंड सेलेक्ट कर रखा है तो पेपर किस मीडियम में आएगा? तो पेपर में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप पेपर में इंग्लिश शॉर्ट हैंड सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पेपर किस लैंग्वेज में देना है, ठीक है ना? आपको हिंदी मीडियम में पेपर देना है या इंग्लिश मीडियम में देना है, ये तो आपका केवल शॉर्ट हैंड के लिए पूछा गया है कि शॉर्ट हैंड आपको इंग्लिश में सीखनी है, इंग्लिश का स्किल टेस्ट देना है, सॉरी, कि हिंदी का, ठीक है? इंग्लिश का अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर रखी है तब भी आपसे दूसरा ऑप्शन पूछेगा कि आपको पेपर किस में देना है। पेपर के लिए अगर आप हिंदी में इंटरेस्टेड हैं तो हिंदी लगा सकते हैं, नहीं तो इंग्लिश लगा दीजिए। बाकी एसएससी का सिलेबस हमने बताया ही था कि सब्जेक्ट में इंग्लिश 100 नंबर की, रीजनिंग 50 मार्क्स की, और जीएस 50, ठीक? ये 3 सब्जेक्ट हैं हमारे। और अदर डिपार्टमेंट जैसे हो गए तो उसमें हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल हो सकती है, जैसे हाई कोर्ट वगैरह हो गया तो उसमें हिंदी होती है, ठीक है? तो हम डी को देखते हैं। ये तो हमने लाइट बना दिया, ठीक है ना? ये है हमारा लाइट, ठीक? और ये है डी। अगर पेंसिल को हम हल्का सा प्रेशराइज करके, साथियों, अगर हल्का सा प्रेशराइज करके ऊपर से नीचे की ओर ये लाइन हम बना दें तो डी इसको डिनोट किया जाता है। क्या डिनोट किया जाता है? डी। ये ऊपर से नीचे की ओर हमने लाइन को टच करती हुई एक सिंपल लाइन, सीधी लाइन खींच दी, ठीक है ना? तो ये आपको क्या डिनोट कर दिया जाएगा? डी, ठीक? अगला है आपका पी। पी की डायरेक्शन क्या है? सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। पी की डायरेक्शन है आपकी कुछ इस तरह, स्लैंट, तिरछी, ठीक है? राइट साइड से ऊपर से नीचे की ओर तिरछी आती हुई, ठीक है ना? कुछ इस तरह से, ये देखिए, कुछ इस तरह से आपकी हो जाएगी पी की डायरेक्शन, ठीक? क्या हो जाएगा साथियों? पी। और एक बात, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसे शॉर्ट हैंड, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या हम शॉर्ट हैंड ऑनलाइन सीख सकते हैं? तो बिल्कुल आप सीख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट डाल सकते हैं कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आया, या ये कॉन्सोनेंट्स नहीं समझ में आया, या आपने जो ये पॉइंट बताया था इसको प्लीज दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर से जरूर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? आपके सारे कमेंट्स में पढ़ता हूँ, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको फुल सपोर्ट रहेगा हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से, ठीक? तो ये हमने पी की डायरेक्शन बना दी, ठीक है ना? कुछ इस तरह से स्लैंट, तिरछी आती हुई राइट साइड से ऊपर से नीचे की ओर, ठीक? तो पी अगर बनाना है हमें, लाइट फॉर्म में हमारा पी बनेगा, ठीक? लाइट फॉर्म में क्या बनेगा? पी, कुछ इस तरह से। ये भी एकदम सीधा है, बस थोड़ा तिरछा कर दिया गया। इसकी जो डायरेक्शन है एकदम ऊपर से नीचे सीधे की ओर आई हुई है, बस स्लैंट हो गया ये थोड़ा तिरछा, ठीक है ना? अपने लैंग्वेज में इसके नोट्स जरूर बनाइएगा। जैसे ऊपर टी की डायरेक्शन है, तो टी की डायरेक्शन जैसे आपको नोट्स बनाना है तो आपने क्या नाम है, हेडिंग डाल के लिख लिया टी। टी कैसे बनता है? तो टी की सबसे पहले आप डायरेक्शन लिखोगे, द टी डायरेक्शन है अप टू डाउन इन लाइट फॉर्म, ठीक है ना? अप टू डाउन इन लाइट फॉर्म। तो आप अपने लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप रख सकते हैं, ठीक है ना? तो अगला है बी, इसी का डार्क वर्जन, ठीक है ना? इसी का डार्क वर्जन, जो हमने पी बनाया इसी को हम थोड़ा डार्क में बना देंगे। इसी को थोड़ा सा बस साथियों डार्क में बना देने की जरूरत है। पेंसिल थोड़ा हम डार्क, थोड़ा प्रेशराइज करके लिखेंगे, पेंसिल डार्क हो जाएगी और आपको डिफरेंस दोनों में आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक? ये हमने पेंसिल डार्क में चला दी, थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको सही कर देते हैं। ये हमने पेंसिल डार्क में चलाई और ये हमारा हो गया पी। क्या हो गया? बी हो गया, ठीक? अब अगला है आपका सी एच। सी एच की क्या नाम है, डायरेक्शन क्या है? तो सी एच की साथियों इसी की अपोजिट, जो पी और बी आपने बना रखा है, जैसे इसकी डायरेक्शन ने बताई थी ऊपर, उसी का अपोजिट कर दीजिए, उसी का उल्टा कर दीजिए, वो आपका हो जाएगा सी एच, ठीक? क्या हो जाएगा साथियों? सी एच हो जाएगा। तो सी एच, ये हमने, सॉरी, ये राइट साइड से नहीं था, ये लेफ्ट साइड से था, ठीक? ये लेफ्ट साइड से था। डायरेक्शन में थोड़ी दिक्कत हमने बोल दी, बोलने में थोड़ी गलती हो गई, उसके लिए माफी चाहूंगा मैं। ये लेफ्ट साइड से, ठीक? लेफ्ट साइड से ऊपर से नीचे की ओर आता हुआ तिरछा, ठीक? अब ये है लेफ्ट साइड से ऊपर से नीचे की ओर आता हुआ तिरछा, ठीक? लेफ्ट साइड से ऊपर से नीचे की ओर आता हुआ तिरछा क्या है? सी एच है आपका, ठीक? क्या है? सी एच है, कुछ इस तरह से। ये एरो मैं केवल डायरेक्शन के लिए लगा रहा हूँ, बाकी आपको एरो यहाँ पे नहीं लगाना है, ठीक है ना? वो बस डायरेक्शन में आपको दिखाना है कि डायरेक्शन क्या है उसकी, ठीक? ये आपका बन गया सी एच। सी एच कैसे बनेगा? सी एच आपका बनेगा लाइट। आपको लाइट
हल्का सा हल्की लाइन से लगाना है आपको, ठीक है ना, हल्की लाइन से लगाना है, ठीक। अगला है आपका जे। जे आपको थोड़ा सा डार्क चलाने की जरूरत है, हल्का सा आप प्लीज इसे डार्क चलाइएगा, ठीक। जैसे हमने सी एच बनाया और जे को हल्का सा हम डार्क बना देते हैं, ठीक, क्या कर देते हैं साथियों, डार्क कर देते हैं। ये आपका हो गया, डार्क में हमने चला दिया सी एच का ही डार्क वर्जन, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जे, ठीक। अगला है आपका के। सबसे आसान, मुझे भी सबसे पहले यही याद हुआ था, ठीक है ना, के और जी। सबसे पहले मुझे ये याद हुआ था और ऊपर वाला टी और डी का याद हुआ था। तो के और जी, के लिए क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर फॉरवर्ड जाता हुआ कुछ इस फॉर्म में। ये लाइन को टच करता लाइन के ऊपर बनता है, लेकिन हमने लाइन से हल्का सा ऊपर बनाया है, ताकि अगर आप लाइन पे बनाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ। तो कंफ्यूज ना हो उसके लिए हमने ये हल्की सी डिस्टेंस छोड़ी है, हल्की सी छोड़िएगा, ज्यादा मत छोड़िएगा, ठीक। तो के कैसे बनेगा, लाइट फॉर्म में आपका के बन जाएगा, ये कुछ इस तरह से, ठीक। और पेंसिल को थोड़ा सा डार्क कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका जी, ठीक। क्या हो जाएगा साथियों, जी हो जाएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है प्रैक्टिस करने की, आपको प्रैक्टिस कैसे करना है ये भी हमने बताया था, लेकिन हम दोबारा बता देते हैं। जैसे हमने पी बताया, ठीक, क्या बताया, पी बताया, ये पी बताया, ये एक हमारी मान लीजिए हिंदी की कॉपी की ये लाइन हो गई। अब आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, आप बनाते जा रहे हैं पी 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 और मन में दोहरा रहे हैं, ठीक है ना। घर पर अगर आप इस तरह बैठ के बोलेंगे पी 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 पी, तो हो सकता है आपका पिन पिना मम्मा बजा दें आपकी, ठीक है ना। तो आप मन में कहिएगा, दूसरे को इरिटेट मत करिएगा, ठीक। अब हम मन में बोल रहे हैं पी 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 पी, तो ऐसा क्या हो रहा है, हमारे माइंड को एक डायरेक्शन मिल रही है कि हाँ हम पी बना रहे हैं, और इस तरह अगर हम बनाएंगे तो पी बनेगा, ठीक है ना। शॉर्ट हैंड में क्या बनेगा साथियों, पी बनेगा। तो प्रैक्टिस कैसे करनी है ये हमने आपको बता दिया कि कैसे प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस बस इतना लिखे दे रहे हैं इतना काफी है। और एक जरूरी बात, इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एनएमसी इंस्टीट्यूट पर प्रोवाइड होते रहेंगे। टेलीग्राम पर जाइए, सर्च करिए एनएमसी इंस्टीट्यूट, और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक हमारा वीडियो पहुंच सके, ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक है हमारा कर्व्ड कॉन्सोनेंट। नंबर 2 पे क्या था, नंबर 2 पॉइंट पे क्या था, कर्व्ड कॉन्सोनेंट्स था, ठीक है ना। कर्व्ड कॉन्सोनेंट्स, नंबर 2 कर्व्ड। ये कौन किस टाइप के कॉन्सोनेंट्स हैं, कर्व्ड कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक। तो इसमें सबसे पहली बात आती है टीएच, कि टीएच कैसे बनता है, टीएच कैसे बनता है, आपका टीएच की डायरेक्शन क्या है। तो कर्व कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, पार्ट ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल के ही पार्ट को कर्व कॉन्सोनेंट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कर्व्ड कॉन्सोनेंट्स, ठीक। तो टीएच जैसे हमें बनाना है, सबसे पहले हम इसकी डायरेक्शन देखते हैं। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन हमने कुछ इस फॉर्म में सी के फॉर्म में बनाई, ये हो गई आपकी टीएच की डायरेक्शन। ये लाइन के थोड़ा बाहर निकल आया तो उसको थोड़ा इग्नोर करिए, ये लाइन के ऊपर ही है ना, ठीक है। और ये एरो उसको डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। तो लाइट फॉर्म में हमने क्या बना दिया, टी एच। और डार्क भी इसका डार्क वर्जन भी यही रहता है, ठीक, डार्क वर्जन भी यही रहता है। तो डार्क में भी यही सेम टी एच ही रहेगा आपका, ठीक। अगला है आपका एस। अगला क्या है साथियों, एस। एस कैसे बनेगा, तो इसी का अपोजिट, इसी का अपोजिट कर दीजिए, ये जो शेप आपको मिला है इसी का अपोजिट कर दीजिए एस को, कुछ इस फॉर्म में, ठीक। हाफ सर्कल, सॉरी थोड़ा सा स्लैंट हो गया, इसको दूसरा डिनोट कर लिया जाएगा फिर तो। ये कुछ इस फॉर्म में, फिर से गलत, सॉरी, कुछ इस फॉर्म में, ठीक है ना। इसी का अपोजिट हमने बना दिया हाफ सर्कल, ये क्या माना जाएगा, एस माना जाएगा, हमारा क्या माना जाएगा, एस माना जाएगा, ठीक। तो
हमने लाइट फॉर्म में एस बना दिया अपना, ये एस हो गया, ठीक। लाइट फॉर्म में हमारा हो गया, क्या हो गया, एस हो गया साथियों। और जेड, तो भैया आप इसी को डार्क बना दीजिए, ठीक। इसी को क्या बना दीजिए, डार्क बना दीजिए। इसी को हम बना देते हैं डार्क, ये हो जाएगा हमारा जेड। अब बारी आती है एम, तो एम की डायरेक्शन आपकी कुछ इस तरह कर्व में, ये आपका हो गया एम, ठीक। ये क्या हो गया साथियों, एम लाइन के ऊपर है, कुछ इस फॉर्म में। चलिए आगे यहाँ पे हम बताएंगे, लाइन के ऊपर रहेगा ये। और एम की डायरेक्शन आपको पता चल गई क्या है, तो देखते हैं एम कैसे बनेगा। लाइट फॉर्म में हम इसको एम बना लेते हैं, ठीक। लाइट फॉर्म में क्या बना लिया भैया, एम बना लिया। और डार्क फॉर्म में भी ये एम ही रहता है आपका, क्या रहता है, एम रहता है। अगली बारी है एन की, तो इसी का भैया आप अपोजिट कर दीजिए, इसी का क्या कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए। तो इसी का हमने कर दिया अपोजिट, कुछ इस फॉर्म में, ठीक। ये आपका कुछ इस तरह एन बन गया, ठीक है ना। क्या बन गया, एन बन गया, कटोरे के शेप का, ठीक। कटोरे के शेप का क्या बन गया, एम बन गया। अगला है आपका डार्क वर्जन में, इसका क्या है, इसके डार्क वर्जन में आपके लिए दिया गया है एन जी, सॉरी दिया गया है इसमें एन और ये जी, एन जी दिया गया है, केवल एन नहीं दिया गया है, एन जी दिया गया है। तो इसको हम डार्क बना देते हैं, ठीक, डार्क बना दिया। और ये क्या हो गया, एनजी। एनजी, आप इसको एनजी के लिए भी यूज कर सकते हो, और इसे आईएनजी फॉर्म के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है ना। आईएनजी फॉर्म के लिए भी इसको यूज किया जाता है, ये बात मेरी हमेशा याद रखिएगा कि नहीं हम पहले आई लगाएंगे फिर एनजी लगाएंगे डार्क फॉर्म में, तो ऐसा नहीं है। आप डायरेक्ट डार्क बना दीजिए, एनजी और आईएनजी दोनों आप इसे डिनोट कर सकते हो। जैसे ब्रेकिंग, ब्रेक लिखा आईएनजी लगा दिया, ठीक। अब हमने आगे देखना है एफ के बारे में, एफ और वी, ठीक। एफ और वी कैसे बनेंगे, तो ये आपके स्लैंट, क्या साथियों हैं, ये स्लैंट, थोड़ा हल्का तिरछा, मतलब है हाफ सर्कल ही, लेकिन हल्का तिरछा ये बना हुआ है कुछ इस फॉर्म में। तो ये क्या है आपका, ये मान लिया जाएगा लाइट फॉर्म में, अगर आप इसे बनाते हैं तो इसे भैया एफ मान लिया जाएगा, ठीक। क्या मान लिया जाएगा, एफ मान लिया जाएगा, कुछ इस फॉर्म में। ये क्या मान लिया गया, एफ मान लिया गया, ठीक। और इसी को अगर हम डार्क वर्जन में चला देते हैं, इसी को हम चला देते हैं डार्क वर्जन में, कुछ इस फॉर्म में। ये क्या हो गया भैया, वी हो गया, सॉरी डायरेक्शन इसमें मैंने डिनोट कर दिया, डायरेक्शन आपको नहीं डिनोट करना, डायरेक्शन के लिए अलग कॉलम है। ये कुछ इस तरह से लाइट में एफ हो गया वो, और ये स्लैंट, स्लैंट में क्या हो गया आपका, वी हो गया, ठीक। क्या हो गया साथियों, वी हो गया। अब एस एच, इसी का अपोजिट, इसी का अपोजिट कर दीजिए, आपका मान लिया जाएगा एस एच, मान लिया नहीं जाएगा, है, क्या है, एस एच है। तो ये है आपका एस एच, कुछ इस फॉर्म में, इस डायरेक्शन में आ रहा है। क्या है ये, एस एच है भैया, ठीक। ये है आपका एस एच, कुछ इस फॉर्म में बनेगा ये। एफ और वी का अपोजिट एस एच और जेड एच, एस एच लाइट है आपका और जेड एच डार्क है, ठीक है ना। ये डार्क है, लाइट डार्क, लाइट और डार्क, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। तो आज का ये हमारा टॉपिक यहीं तक है। इसमें अगर कुछ ना समझ में आया हो आपको तो कमेंट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और हमारे चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल सॉरी, एनएमसी इंस्टीट्यूट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और जोड़िए, ठीक है, ताकि हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लाते रहें। आपके लिए काम रहेगा, मैं जब अपनी अगली क्लास लूँगा, ठीक है ना, जब मैं अपनी अगली क्लास सॉरी अपलोड करूँगा, तो आपके सामने केवल सिंबल्स रहेंगे, ठीक है ना, केवल सिंबल्स रहेंगे। अगली क्लास में केवल सिंबल्स रहेंगे, आपको पहचानना रहेगा, ठीक। आपको पहचानना रहेगा, आप अपने हिसाब से अपने आप को टेस्ट करिएगा कि
आप पहचान पा रहे हैं उसे कि नहीं, बस इन्हीं दोनों टॉपिक में से, मतलब 2 पॉइंट्स जो हमने पढ़ाए आज, स्ट्रेट और कर्व्ड में से रहेगा। आप पहचानिएगा क्या होता है, ठीक? कि आप पहचान पा रहे हो या नहीं पहचान पा रहे हो, कोई दिक्कत आ रही हो तो आप हमसे पूछिए, ठीक है ना? आप हमसे पूछिए। तो आज हमारा क्या कवर हुआ? स्ट्रेट कॉन्सोनेंट्स एंड कर्व्ड कॉन्सोनेंट्स, इन दोनों को हमने साथियों कर लिया कवर, ठीक है ना? क्या कर लिया? कवर कर लिया। तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगला टॉपिक आपका रहेगा कर्व नहीं, सॉरी, कर्व कॉन्सोनेंट्स नहीं रहेगा। अगला रहेगा आपका स्पेशल कॉन्सोनेंट्स, ठीक है ना? स्पेशल, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है तो थोड़ा उस पे आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। अगला टॉपिक है आपका स्पेशल कॉन्सोनेंट्स, ठीक है ना? दोबारा से हम इसको नहीं पढ़ाने वाले, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप ज़रूर पूछिए, हम ज़रूर पढ़ाएंगे, ठीक? ये स्पेशल कॉन्सोनेंट्स आपका अगला टॉपिक रहने वाला है, ठीक है ना? लेकिन उससे पहले आपके लिए सिंबल्स रहेंगे, आप उसे पहले पहचानिएगा, फिर हम देखते हैं, ठीक है ना? तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सॉरी। और आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।